हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास टॉपिक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ अर्थराइटिस। हमने अर्थराइटिस को डिटेल में कवर कर रखा है, इसके साथ साथ इसके टाइप्स को भी कवर कर रखा है। जो हमारे पास टॉपिक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी अर्थराइटिस का ही एक टाइप है, बट ये अर्थराइटिस के अंदर सबसे रेयरली देखने को मिलता है। दैट कोज पेन एंड स्टिफनेस इन स्पाइनल बोन और वर्टिबल कॉलम। ये क्या करता है ना, जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, उसके अंदर पेन और स्टिफनेस आपको कॉज कॉज करता है। ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस का मतलब क्या है, फ्यूज्ड बोन्स, फ्यूज्ड बोन्स और हार्ड टिश्यू, यानी कि जो भी बोन्स के हार्ड टिश्यू और फ्यूज्ड बोन्स है, यहाँ पर वो जो वर्ड है एल्काइलोसिस, ये इनको डिनोट करता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल बोन और वर्टिब्रे, यानी कि स्पाइनल बोन और वर्टिब्रे के अंदर जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उस टर्म को हमने डिनोट किया है स्पॉन्डिलाइटिस से। ठीक है। So, this condition also known as bacterio disease, in which spinal cord bend forwards give person a humpback posture. बेसिकली क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर हंकबैक पोस्चर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो बैंड हो जाती है किसी पर्सन की। ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। कॉज क्या होता है इसका, द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट श्योर बट रिसर्च स्टडी सजेस्ट, यानी कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है इस पर्टिकुलर डिजीज का। अगर यहाँ पर जो रिसर्च है वो क्या कहती है, दैट दिस कंडीशन इज लिंक टू द प्रोटीन। ये जो कंडीशन है ना हमारे पास, ये एक प्रोटीन से लिंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं HLA-B27। ये जो प्रोटीन है, इससे रिलेटेड ये कंडीशन होती है। ये क्या होता है, इट इज अ प्रोटीन दैट फाउंड इन ऑन WBC, WBC के ऊपर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ये, दैट यूजुअली हेल्प्स बॉडी, जो कि जनरली बॉडी को हेल्प करता है। बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ना, इट अल्टर द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को अटैक करने लग जाता है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मैन आर मोर प्रोन टू हैव ES देन वुमन। ये जो कंडीशन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, ये मेंस के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है रदर देन वुमेन्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो 80% केसेस जो होते हैं इस कंडीशन के, वो बिफोर 30 एज से पहले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से ये जो डिजीज है प्रोसेस करती है बॉडी के अंदर, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, उनकी वजह से क्या होता है ना, जो हमारे पास HLA-B27 प्रोटीन है, वो अल्टर करता है इम्यूनिटी को बॉडी की। ठीक है। इम्यूनिटी अटैक द हेल्दी टिश्यू एंड बोन्स जॉइंट्स ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रे, यानी कि क्या होता है ना, जो यहाँ पर इम्यूनिटी होती है वो अटैक करती है हमारे हेल्दी टिश्यूज को, बोन्स को और स्पाइनल वर्टिब्रे को, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और फ्यूजन देखने को मिलता है स्पाइनल बोन्स के अंदर। ठीक है। और ये रीजन होता है हमारे पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ठीक है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो क्या होते हैं इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास, पेशेंट फील पेन एंड स्टिफनेस इन, यानी कि पेशेंट को पेन और स्टिफनेस फील होगी। कौन कौन से बॉडी पार्ट के अंदर, लोअर बैक वाले पोर्शन के अंदर, यहाँ तक कि शोल्डर के अंदर, जो आपकी रिब्स केज होती है वहां पर, हील्स के अंदर, हैंड्स के अंदर, बुटॉक्स के अंदर। इसके अलावा हैंड, हिप्स और फीट के जो जॉइंट्स हैं, वहां पर भी आपको पेन और स्टिफनेस फील होती है। पेशेंट फील पेन दैट वर्स इन मॉर्निंग और आफ्टर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक पेशेंट अगर एक पोजीशन के अंदर सिट करेगा तो उसकी वजह से टायर्डनेस और स्पाइनल रिजिडिटी भी यहाँ पर फील होगी। ये थे हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स जो कि इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन यहाँ पर करवाया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, MRI और ब्लड टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ HLA-B27 प्रोटीन, इसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हमारे पास थे डायग्नोसिस। लास्ट हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है।
सो एनएसएड्स जो होती है वो दी जाती है सच एस नेप्रोजिन एंड आइब्यूप्रोफिन, जो कि क्या करती है ना, रिड्यूस करती है सिम्टम्स को लाइक पेन एंड इन्फ्लामेशन। जो भी पेन और स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है उसको एनएसएड्स जो है वो रिड्यूस करती है। इफ NSAIDs आर इजंट वर्किंग, तो अगर इन NSAIDs जो है इस कंडीशन के अंदर काम ना करे तो डॉक्टर हमारे पास कुछ और ड्रग्स भी रिकमेंड करते हैं, जैसे कि TNF ब्लॉकर्स और इंटरल्यूकिन इनिबिटर्स। सो ये भी ड्रग की कैटेगरीज है जो यहाँ पर यूज होती है। लास्ट हमारे पास मैनेजमेंट में है लास्ट पॉइंट, फिजिकल थेरापी एंड एक्सरसाइज में आल्सो हेल्प इन सच केसेस। सो क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बोन से रिलेटेड है तो इसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज और थेरापीज जो होती है हमारे पास वो भी हेल्प करती है। सो यही था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG जाकर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स की PDF मिलेगी। थैंक यू।